अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, कल का दिन जो है वो एक और बड़ा अहम दिन है और पाकिस्तान की तारीख का अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कल कौमी सलामती का इजलास है और गवर्नमेंट जो है वो अब इस वक्त बुखलाई हुई है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें गवर्नमेंट अब बुरी तरह फंस चुकी है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जो कि कोई सूरत हाल उसमें अब नजर नहीं आती कि उस फैसले को ना माना जाए, क्योंकि बड़ी क्लियर और वाज़े डायरेक्शंस है तमाम उन इदारों के लिए जिन्होंने इलेक्शन का इनकाद करना है या उसके लिए ऐसा माहौल फराहम करना है जो कि अमन व अमान से मुताल्लिक हो। तो अब जो मामला जो है वो अब बड़ा क्रिटिकल और ट्विस्ट बड़ा जो है वो होता जा रहा है और कौमी सलामती का इजलास भी जो है ये अगर ये कहा जाए कि उसके साथ ही अटैच है सारे मामले के, तो ये बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि एक तरफ तो आज कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्लियामेंट में इत्तेहादी जमातें हैं, क्योंकि अपोजिशन तो ना होने के बराबर है बल्कि है ही नहीं सिरे से, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो असेंबलियों से बाहर हैं और सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो कि अपनी ही जो अब जिनके पीछे लग के उन्होंने अपने सारे मामलात को खराब किया और ना घर के रहे ना घाट के, अब वो भी जो है वो उनको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि अब जो है वो उनकी कहानी भी मुक गई है और उनका जो अब मजीद आगे जो है वो पीडीएम जमातों के साथ चलना और उनको अब कोई घास नहीं डाल रहा, कोई उनको अब लिफ्ट नहीं करा रहा और इसका इजहार वो मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी अब ऐसी सर पे आन पड़ी है कि अगर इनका साथ छोड़ते हैं तो बड़ी मुसीबतें हैं उनके लिए सामने खड़ी और इमरान खान साहब उनको लेंगे नहीं किसी भी सूरत। तो अब बवजह मजबूरी, क्योंकि उनकी अपनी अब असास का मसला है, उनके वजूद का मसला है और जो कि आने वाले इलेक्शन में खत्म हो जाएगा। फिल वक्त जब तक ये पीडीएम की गवर्नमेंट है उस वक्त तक तो वो पार्लियामेंट में किसी ना किसी तरीके से मौजूद रहेंगे, लेकिन आने वाला जो इलेक्शन है ये राजा रियाज के लिए एक मैं समझता हूं डरावना ख्वाब होगा कि जब भी राजा साहब को इलेक्शन का नाम उनके सामने लिया जाएगा तो उनकी जो कैफियत है वो पागलों वाली हो जाएगी। तो ये मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट पे ये लगार है वो अब इस नौबत तक आ गई है कि करारदादें सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ लाई जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल ऐसी बात है जिसका सिरे से कोई ना हाथ है ना पांव है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तमाम जितने इंडिपेंडेंट जजेस हैं और रिटायर्ड जजेस हैं और जो नामवर जेद वकला हैं वो समझते हैं और उनकी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है, सिर्फ और सिर्फ मामलात को मुतनाज़ा करने के लिए, क्योंकि पीडीएम जो है वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। इस सारी सूरत हाल में ये तमाम वो हथकंडे जो कि इनका तरीका वारदात है, अदारों को प्रेशराइज करके अंडर प्रेशर ला के अपने मामलात को ठीक करना, ये अब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले जो दिन है वो बड़े अहम है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए और ये जो वजीर आजम के मनसब पे वो फायज है, इस हवाले से भी कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है और कल ये फैसला हो जाएगा कि शहबाज शरीफ अब जो है वो किसी भी वक्त जाने वाले हैं या वो अब अक्टूबर के बाद तक भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये तमाम तर चीजें की हैं और एक आखिरी कोशिश जो वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे पास एक खबर है और वो खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो चाहती है वो कल नहीं होने वाला। ये मैं आपको मुझे जो अब तक की अपडेट मिली है कि ये जो करना चाहेंगे कल के दिन में वो नहीं होने वाला, इंतखाबात की तरफ इनको बढ़ना पड़ना है। ये नहीं हो सकता कि जमातें जो हैं वो मनपसंद फैसले
आने की सूरत में उस पर अमल दरामद करें, जबकि जो नापसंदीदा फैसले हैं उनके खिलाफ यलगार कर दी जाए, ऐलान बगावत कर दिया जाए, तो ये किसी सूरत भी मुल्क में नहीं होगा। और तमाम इदारे इससे बखूबी वाकिफ है कि अगर ये सूरत हाल मुल्क में बनती है तो इसका जो है वो नतायज जो है वो बिल्कुल वो होंगे जिसका जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। तो बड़ा अहम दिन कल का। इसके बाद जी जो हुकूमती कोशिशें हैं इमरान खान साहब को टैकल करने के लिए, मुकदमात की भरपार है, अदालत में जो है वो पेशियां ही पेशियां हैं और 8-8 जमानतें एक ही वक्त में अदालतों में उनके लिए लगती हैं। और ये जो जितनी सूरत हाल है ये इन्हीं 8, 10, 11 माह की जो कारकर्दगी है पीडीएम की, क्योंकि इसके अलावा तो कोई कारकर्दगी है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि रूल ऑफ लॉ की जहां पे बात आती है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरअंदाज उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो उस सूरत में जो है वो पीडीएम की जमातें क्या कहा करती थी और कैसे एक बड़ी पुलिस फोर्स और रेंजर्स के साथ इमरान खान साहब के घर में यलगार थी और चढ़ाई कर दी थी। सिर्फ एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे और वो ऑर्डर जो हैं वो किसी और ऐसन तरीके से भी इम्प्लीमेंट हो सकते थे, लेकिन अना जिद और बुग़्ज़ इमरान में ये तमाम तर सूरत हाल बनी। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का मामला है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी तनाजुर में आज इमरान खान साहब की उन्हीं से मिलते जुलते केसेस जिसमें नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी थे और वो उनकी समाअत हुई, जिसमें आज उनको सिक्योरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि रूल्स पेश करें फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि साबिक वजीर आजम है और उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है। तो सिक्योरिटी देना रियासत का काम है, लेकिन हमारी रियासत बुग़्ज़ और नफरत में इस हद तक चली गई है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो भी अब जो है वो उनके पास नहीं है, जो कि बतौर वजीर आजम ये उनके पास ये राइट है, ये हकूक है उनका, ये हक है उनका कि वो सिक्योरिटी जो है वो अपने साथ रख सकें, क्योंकि ये आइन कहता है, ये कानून कहता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अमली तौर पे बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल है, आइन और कानून जो है वो पसे पर्दा कहीं पड़ा है और मामला जो हैं वो अब ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जो कि बड़ी खतरनाक और भयानक होगी। अगर इसका इदराक ना किया गया तो आने वाले दिनों में फिर कोई महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि हालात अब इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि ये 90s 80s का दौर नहीं है, जदीद दौर है और मोबाइल और सोशल मीडिया की ताकत है जो कि तमाम तर लोगों तक हकायक पे मबनी मालूमात पहुंचाती है और लोग फैसला करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।